Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture series of New Secondary Mathematics 1 or D1 updated edition. Dear students, today we will attempt question number 3 of exercise 6A and our chapter is chapter number 6, volume and surface area of cube and cubites. Dear students, D1 के सॉल्यूशन के लिए आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। इसके अलावा एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन नोट्स और वर्कशीट्स के लिए आप मेरा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबाइट्स फाइंड इट्स वॉल्यूम and its total surface area. We have been given a cubite and we have to find its volume in the first part and in the second part we have to find its surface area. Dear students, volume and surface area की डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्यूबाइट में हमारे पास लेंथ है, ब्रेथ और विड्थ है और हाइट है। ये एक 3 डायमेंशनल शेप है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये इसकी लेंथ है जो कि 8 सेंटीमीटर है, ये इसकी ब्रेथ या फिर विड्थ ये आपके पास 6 सेंटीमीटर है और जो हाइट है हमारे पास वो 10 सेंटीमीटर है। सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। Dear students, length we have 8 centimeter, breadth we have 6 centimeter and height we have 10 centimeter इसकी height है। So first part में हमने find करना है उसका volume। So volume find करने के लिए हम क्या करेंगे? We will multiply length, breadth और height। इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल गेट वॉल्यूम। सो लेंथ इज 8, ब्रेथ इज 6 एंड हाइट इज 10। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 6 टाइम्स 48, 48 इंटू 10 480 एंड लेंथ ब्रेथ हाइट हमारे पास सेंटीमीटर्स में है। सो द यूनिट विल बी सेंटीमीटर क्यूब। 8 सेंटीमीटर, 6 centimeter, 10 centimeter. Centimeter into centimeter into centimeter, we have centimeter cube. Now in the second part, we have to find the surface area. अब surface area के लिए you will use the formula. आप क्या use करेंगे? Total surface area 2 into length into breadth plus length into height plus breadth into height. So हम इस रिलेशन को यूज करते हैं। 2 length into breadth. So length is 8 and breadth is 6. We have to add, then क्या ऐड करना है हमने? Length into height. So length is 8 and height is 10. देन ब्रेथ इंटू हाइट को मल्टीप्लाई करके हमने ऐड कर देना है। सो ब्रेथ और हाइट क्या है? 6 इंटू 10। नाउ 8 6 टाइम्स 48, 8 10 टाइम्स 80 एंड 10 6 टाइम्स 60। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं एंड ऐड करके वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। सो आफ्टर एडिशन आई विल गेट 188 और मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ जाएगा 376 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, बी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। बी पार्ट में आपके पास क्यूबाइट है एंड यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया। फर्स्ट पार्ट में आप वॉल्यूम फाइंड करेंगे और सेकंड पार्ट में आप इसका एरिया फाइंड करेंगे। सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। फर्स्ट वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए आपको क्या करना है? यू हैव टू मल्टीप्लाई लेंथ
breadth and height. So what is length here? ये आपके पास इसकी लेंथ हो गई, ये आपके पास इसकी ब्रेथ और विड्थ हो गई, और ये आपके पास हाइट होगी क्यूबाइड की। हम यहाँ लिख लेते हैं लेंथ आपके पास है 7 सेंटीमीटर, 12 centimeter, breadth is 7 centimeter, and height is 5 centimeter. So we will multiply it, 12 multiply 7 multiply 5. हम अपनी dimensions को multiply कर लेते हैं. 12 into 7 into 5 will give you 420 centimeter cube. Now second part में हमने करना है इसका total surface area find. So total surface area के लिए for total surface area two into length into breadth plus length into height and plus breadth into height. So 2 into length into breadth, 12 into 7, then length into height, 12 into 5, then breadth into height, 7 into 5, और हमने इनको ऐड कर लेना. So इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 12 into 7, then 12 into 5, and then 7 into 5. It will give you 84, then 60, then 35, and you have to add all these. So you will add these and you will multiply by 2. So you will get 358 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, किस तरह से हमने इसको किया. 84 आप कैलकुलेटर पे you can directly calculate it like 2 into 84 plus 60 plus 35 and bracket close. So you will get 358. C part. In the C part students हमारे पास length, width and height. Length is 120 mm and width is 10 mm and height is 96 mm. So we have to find the volume and surface area. So find कर लेते हैं. This is our C part. हमारा C part है. So length आपको given है 120, breadth आपको given है 10 and height आपको given है 96. So first we have to find its volume. In the first part we have to find its volume, and for the volume you know it, volume equal to length multiply breadth multiply height. So it will be 120 multiplied by 10 multiplied by 96. So our volume will be mm cube for the volume. Next, surface area, total surface area we have to find. So you know it that total surface area जो हमारे पास आएगा, the formula for it, total surface area, and the formula for is 2 length multiply breadth, length multiply height, and breadth multiply height. So now length multiply by breadth, 120 into 10, then 120 into 96, then 10 into 96. We have to add all these. First we have to multiply, then we have to add, and then we will multiply by 2. We will multiply it to get 27360
and the unit will be square. The next part, which is the D part. So in the D part, we have length, then height 1 by 2, and the breadth is 1 whole 1 by 2 centimeter. Length, height, and breadth. So now we will solve it. In the D part, length we have 10 centimeter, breadth we have 1 whole 1 by 2 centimeter, and height we have 1 by 2 centimeter. Dear students, you can see that breadth is in the mixed number, so we will convert it first to 1 times 2 plus 1, 3 by 2. So our breadth is 3 by 2 centimeter. Now in the first part, we have to find its volume, and we know it that volume is equals to length multiply breadth multiply height. So we will multiply it. Length is 10, breadth is 3 by 2, and height is 1 by 2. So we can simplify it like this, to 1 times 2 to 5 times 10. ठीक है, इसको हम इस तरह से, बिकॉज मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो हम इस तरह से इसको कटिंग कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं. नाउ न्यूमरेटर में आपके पास क्या लेफ्ट है? 5, 3 एंड 1. 5 3 टाइम्स 15 एंड 15 1 टाइम्स 15. एंड इन द डिनोमिनेटर आपके पास क्या लेफ्ट है? 2. सो आप इसको डिवाइड कर लें. 15 को 2 से डिवाइड कर लेंगे हम, तो 2 7 times 14 and 1. So you will have 7 whole 1 by 2 centimeter cube as its volume. अब सेकेंड पार्ट में आपने फाइंड करना है इसका एरिया. अब एरिया के लिए आपको पता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड के लिए जो आप फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट विल बी टोटल सरफेस एरिया 2 into length into breadth, length into height, breadth into height. So अब इसमें हम पुट कर लेते हैं length into breadth. So 10 into 3 by 2. Then we have length into height. So length हमारे पास है 10 और height हमारे पास है 1 by 2. Then हमारे पास है breadth हमारे पास है 3 by 2 and height है 1 by 2. अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स. अब ये सिंप्लीफाई कैसे होगा? दिस इज मल्टीप्लीकेशन एंड दिस. सो वी कैन सिंप्लीफाई टू 1 times 2 to 5 times 10. और इस मल्टीप्लीकेशन को हम कर लेते हैं टू 1 times to 5 times. और यहाँ पे आपके पास सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही. सो व्हाट यू विल डू? 5 into 3 15. और इस मल्टीप्लीकेशन को हमने सिंप्लीफाई किया 5 into 1 5. डिनोमिनेटर्स में तो आपके पास 1 है. अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन नहीं हुई हमारे से, सो नहीं हो सकती. सो व्हाट वी विल डू? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 3 into 1 3, बिकॉज सिंप्लीफिकेशन नहीं हुई. 2 into 2 4. डियर स्टूडेंट्स, सो अभी हम इसी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. नाउ यू कैन सी कि हमारे पास फ्रैक्शन है. सो हम क्या करते हैं कि अपना डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं. 1 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी और इस फ्रैक्शन को भी, सो दैट हमारे जो डिनोमिनेटर्स हैं सेम हो गए. नाउ वी कैन 60 and 4. हमारे पास आ गया 2 into 83 by 4. 2 in एंड इन द ब्रैकेट वी हैव 83 by 4. मीन ये 2 और ये जो ब्रैकेट है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं. सो हम यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं टू 1 times to 2 times. अब हमारे पास लेफ्ट क्या है? 83 by 2. सो वी कैन डिवाइड दिस 83 by 2 to 4 times 8 to 1 times 2. So we will have 41 whole 1 by 2 centimeter square as our total surface area. नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास है ई पार्ट, और ई पार्ट में हमारे पास क्या है? 1 whole 2 by 5 centimeter as length,
3 by 8 centimeter as height and 5 by 8 centimeter as its width, as its breadth. So we have to find volume and the total surface area. So length है आपके पास 1 whole 2 by 5. Again it's in mixed number. Breadth you have it's 5 by 8 centimeter and height जो इस क्यूबाइट की है वो है 3 by 8 centimeter. So सबसे पहले इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं. In the first part, as we have to find the volume, so volume is length multiply breadth multiply height. Now we have the mixed number here. 5 1 times 5 plus 2. पहले हम इस mixed number को convert कर लेंगे. 5 1 times 5 and plus 2 7 by 5 centimeter. So length हमारे पास क्या है 7 by 5. breadth हमारे पास है 5 by 8 and height हमारे पास है 3 by 8. Now we will multiply the numerators and the denominators और हम थोड़ी सी simplification भी कर सकते हैं जिस तरह से you can see 5 1 times 5 1 times. So अब हमारे पास left क्या है numerator में 7 multiply 1 multiply 3. So 7 3 times 21 and 8 8 times 64. And the unit will be centimeter cube. Don't forget to write the unit. So next हमारे पास है surface area. Surface area के लिए you know it कि क्या फार्मूला है हमारे पास for the total surface area 2 into length into breadth, length into height, breadth into height. ये हमारे पास आ गया total surface area का फार्मूला. Now 2 length into breadth. So length is 7 by 5 and breadth is 5 by 8. And then we have length into height. उसके बाद हमने length और height को multiply करना है. So length है 7 by 5 and height है हमारे पास 3 by 8. Then breadth है 5 by 8 और height है 3 by 8. अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है. सो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हो रही है 5 1 times 5 1 times. रेस्ट हमारे पास सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही. सो हम इसको इसी तरह 7 into 1 7 by 8 plus 7 3 times 21 and 8 5 times 40 5 3 times 15 and 8 8 times 64. Hey dear students, now what we will do, हम LCM लेंगे. LCM लेके जो हमारे पास वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करके उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो हम इसका LCM ले लेते हैं और सो आफ्टर दैट हमने LCM ले लिया इसका और LCM हमारे पास आ गया 320 एंड इसको हमने ऐड कर लिया न्यूमरेटर्स को. सो वी हैव दिस वन टर्म. अब इसको एज दिस इज मल्टीप्लाई बाय 2 सो हम इसे डिवाइड कर लेते हैं. 2 1 times 2 6 times एंड देन 0. सो 518 by 160. अब हम इसे डिवाइड कर लेते हैं. 518 by 160 3 times we will get 480. So we'll subtract it to get 43. So the total surface area will be 3 whole 43 by 16 centimeter square. Now the last part of question number 3 is in which we have been given the measurements in decimal. Decimals में आपको measurement given है but it's same like this one question or rest of the parts. Like आपके पास लेंथ है 3.9, ब्रेथ है 1.5 सेंटीमीटर एंड जो हाइट है वो 0.7 सेंटीमीटर और हमने इसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड करना है. लेंथ है स्टूडेंट्स आपके पास 3.9 सेंटीमीटर,
ब्रेथ है आपके पास 1.5 सेंटीमीटर एंड हाइट है आपके पास 0.7 सेंटीमीटर। सो फाइंड कर लेते हैं इसका वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। फॉर द वॉल्यूम यू नो इट length multiply breadth multiply height. I will highlight this formula. So volume 3.9 multiply 1.5 multiply 0.7, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3.9 multiply 1.5 multiply 0.7, so you will have 4.095 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास इसका वॉल्यूम आ गया। नेक्स्ट हम कर लेते हैं इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। फॉर द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 2 into length breadth, then length into height plus breadth into height. So 2 into length into breadth, 3.9 into 1.5 plus 3.9 into height is 0.7, then 1.5 into 0.7. Now we will solve it. 3.9 और 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन वी विल ऐड दिस टर्म एंड उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको 2 से। सो 3.9 into 1.5 plus 3.9 into 0.7 plus 1.5 into 0.7. So you will have 9.63 and we will multiply it by 2, 19.26 centimeter square as the required total surface area. Hopefully students आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ आ गया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो।